Hello everyone, welcome to Vijay Kumar, my new classroom. I am Rahul Kagra and today we are going to read class 12th biology chapter 1 reproduction in organism. First of all, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज asexual reproduction. We are know that asexual reproduction is the part of reproduction, so we can read first of all reproduction एक ऐसा प्रोसेस है यानी कि प्रजनन, रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एक ऑर्गेनिज्म से। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि उसी के सिमिलर है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, जो न्यू ऑक्सफ्रिंग है, नया वंशज है, वो क्या है, ग्रो हो रहा है, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद वो भी एक न्यू ऑक्सफ्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे कि यही एक साइकिल जो है फॉलो हो रही है। बर्थ होगा, ग्रोथ होगा, देन डेथ होगी। ठीक है, ग्रोथ के बाद वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद फिर वो क्या करेगा, एक न्यू ऑक्सफ्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म इंश्योर इट्स कंटिन्यूटी। देखिए, जो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एवरी ऑर्गेनिज्म एक अपनी एक कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करते हैं, कंटिन्यू चलते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि न्यू ऑक्सफ्रिंग है, वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। ठीक है, एक फिर वो भी अपने बच्चे न्यू ऑक्सफ्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऐसे कि ये साइकिल कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोड्यूस कैसे हो रहा है। There is a largest diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. देखिए, इस जैविक दुनिया में, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कई तरह की डाइवर्सिटी है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है। ठीक है, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, हर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करने का और न्यू ऑक्सफ्रिंग को प्रोड्यूस करने का खुद का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है दी ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड द सर्वाइवल अदर फैक्टर्स आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। देखिए, क्या है कि ऑर्गेनिज्म का इंटरनल फिजियोलॉजी, आंतरिक शरीर क्रिया, और सर्वाइवल अदर फैक्टर यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वो ऑर्गेनिज्म उन दो चीज़ों पर यानी कि इंटरनल फिजियोलॉजी पर और एक सर्वाइवल अदर फैक्टर यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डिपेंड होता है कि उसने कैसे जो है रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, एंड देन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ वी आर नो डेट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस मेथड ए सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सफ्रिंग। एज ए रिजल्ट द ऑक्सफ्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट। देखिए, ये किस ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट, सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल होता है एक न्यू ऑक्सफ्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर एक रिजल्ट में, जैसे ऑक्सफ्रिंग जब प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकली नहीं, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। जैसे कि किसी भी हम एक फोटोस्टेट करवाने जाते हैं तो फोटोस्टेट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आती है, बिल्कुल उसमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। उसी तरह पे इसमें भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है वो बिल्कुल उसका जो ऑक्सफ्रिंग होगा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा, चाहे उसके अंदर आउटर स्ट्रक्चर जो होगा जैसे और उसके जो गुण होंगे अंदर के बिल्कुल सेम होंगे, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है,
अब एक यहाँ एक टर्म दी गई है क्लोन। क्लोन ये बहुत छोटा सा यूज़ है। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच एज मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर टू इंडिविजुअल द प्रोड्यूसिंग बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही यूज़ की गई है। ये जो मॉर्फोलॉजिकली ये डिस्क्राइब करा जा रहा है। मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग आप जानते हैं, हमने 11th में भी पढ़ा था चैप्टर में, मॉर्फोलॉजिकल इन फ्लावरिंग प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ, इसका मीन्स क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का इसका मीनिंग होता है। एंड जेनेटिकली आप तो जानते ही हैं, जेनेटिकली यानी कि अंदर के रूपांतक जो होता है, अंदर के जो गुण होते हैं, नेचुरल जो भी नेचुरल उसको चीज़ें मिली है, ठीक है, उसे हम जेनेटिकली कहते हैं। तो देखिए सिमिलर होती हैं। इन दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए क्लोन वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ एक टर्म दी गई है क्लोन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही यूज होता है। और नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल विद रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कॉमन जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ही उन्हीं के अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो रिलेटिव होते हैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इन पैरेस्ट्रा एंड मैनेरा द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल। देखिए जो पैरेस्ट्रा एंड मैनेरा है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो पेरेंट सेल जो होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं और दो न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। तो ठीक है, जब ये अमीबा का भी एक एग्जाम्पल इसी के अंदर आएगा। हम अमीबा में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमें, जैसे कि पेरेंट अमीबा है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और दो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे ठीक है, तो मतलब एक पेरेंट सेल से दो न्यू इंडिविजुअल बन रहे हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, यही इस लाइन में आपको कही गई है, ठीक है। अब इसमें एक नेक्स्ट है दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जो ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन होता है, जैसे कि यहाँ पर सेल डिवीजन ही हो रहा है सिंगल सेल्ड में, यहाँ पर सिंगल सेल्ड में सेल डिवीजन ही हो रहे हैं, पेरेंट सेल है, ठीक है। तो उसी को पेरेंट सेल को डिवीजन को ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा गया है, ठीक है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन फर्स्ट and multiple fission, budding and fragmentation। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड कर जाता है टू न्यू ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा जो है दो, जैसे कि न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड कर लिया, फिर दो न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। अब है यहाँ पर मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। कई तरह के यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अमीबा, पैरेन्काइमा, बैक्टीरिया, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या है, जो पेरेंट अमीबा है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो स्प्लिट कर जाता है कई मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म में एट दी सेम टाइम, सेम समय पर, ठीक है। जैसे कि एक अमीबा है, अमीबा ने अपने अंदर ही कई तरह के स्पोर्स अंदर ही अंदर बना लिए हैं, देन ये ब्रस्ट हो गई हैं, सिस्ट लेयर, तो ये जो है नए अमीबा बन चुके हैं।
अब आपको एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आया होगा कि मल्टीपल फिजन भी अमीबा के अंदर हो रहा है, देन इसके अंदर बाइनरी फिजन भी हो रहा है। देखिए बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर जब होगा जब वो फेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में जब उसके अंदर बाइनरी फिजन होगा फेवरेबल कंडीशन में। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, चाहे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर ही कोई बात हो, ठीक है, वेदर का कोई हो या कोई और दिक्कत हो, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है। मल्टीपल ऐसे जैसे कि इसके अंदर स्पोर्स बना लिए, देन बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू अमीबा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो आपको टर्म है यहाँ यूज, इंस्टिट्यूशन एंड स्पोरुलेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टिट्यूशन को पढ़ लेते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडियस एंड स्क्रीट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। देखिए जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा सूडोपोडिया स्पोर्स को क्या कर देगा, विड्रॉ कर देगा, देन जो सिस्ट के अराउंड 3 लेयर की हार्ड कवरिंग बना लेगा, ठीक है, अपनी सिस्ट के अंदर। यही इंस्टेशन कहा गया है इसके अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस होगा इसके अंदर। स्पोरुलेशन में क्या है कि प्रोड्यूस मैनी मिनट्स अमीबा और स्पोर्स, the cyst wall burst out and spores are liberated in the surrounding medium to grow up into the many amoeba। देखिए क्या हो रहा है कि जो ये सूडोपोडिया स्पोर्स हैं, कई मिनट में बहुत सारे इसके अंदर अमीबा स्पोर्स बन जाते हैं। देन जो ये सिस्ट की जो लेयर है, ये सिस्ट वॉल है, वो एक ब्रस्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पर ब्रस्ट हो चुकी है, टूट चुकी है। ये आउट, फिर जो स्पोर्स है, न्यू ये अमीबा है, ये बाहर आना स्टार्ट कर जाते हैं उसके सराउंडिंग, ठीक है। फिर ये सराउंडिंग आ जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं अमीबा। कई सारे अमीबा बन चुके हैं यहाँ पर, इसी प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहा गया है। नेक्स्ट जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो है यहाँ पर बडिंग। बडिंग क्या है, इन दी बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी parent organism grow out as a bud which then they detach and become a new organism। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आउटर पर एक बड फॉर्म हो चुकी है, देन जो ये बड है ये थोड़ी ग्रो होगी और ये डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और एक न्यू हाइड्रा यहाँ पर बन चुका है। ये बडिंग है। यहाँ पर ईस्ट में भी आपको दिखाया गया है कि कैसे एक बर्ड है ग्रो हो रही है, ईस्ट पर ग्रोथ है, देन ये बर्ड थोड़ी ग्रोथ होगी और ये सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के अंदर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को 2 या 2 से ज़्यादा भागों में बांट लेता है या तोड़ लेता है, और वो टूटे हुए भाग आगे जाकर ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वो न्यू हाइड्रा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस में टूट जाते हैं। देन वो मैच्योर होने के बाद टूटते हैं और ये ग्रो कर जाते हैं और एक न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ। फर्स्ट इज जूस स्पॉट्स ऑफ क्लैमिडीनियस, ये एक एल्गी है, ठीक है। कनोडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये फंगस है। बर्ड इन हाइड्रा, ये एक स्मॉल प्लांट है। जैम्यूल्स इन स्पॉन्जिस, ये एक पोरिफेरा फाइलम है। आपको एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 6 पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ गिवन है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का ही एक मोड है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर एक न्यू प्लांट को उगाया जाता है, एक प्लांट का ही पार्ट लेके, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट, एक न्यू प्लांट को
प्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव नॉन सेक्सुअली पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, यहाँ सेक्सुअली पार्ट का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, नॉन सेक्सुअली पार्ट ऑफ प्लांट, यूज ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट का लेकर। ठीक है, हम देखते हैं ना कि पुदीना कभी आपने उगाया हो या आप उगाकर भी देखना कि अगर आप पुदीने की जड़ लेंगे, रूट लेंगे और आप उसे सॉइल में प्लांटेड कर देंगे तो वो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो वो एक न्यू प्लांट बना होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर इन द प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर all capable of giving rising to new offspring. These structures are called vegetative propagules. देखिए, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ऑफसेट, बल्ब, इन ये यूनिट है। इस यूनिट को जो एक न्यू प्लांट को, ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, इनको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पर इसके अंदर कोई भी दो पेरेंट का इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम रनर, ये जो यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। रनर के अंदर हमने आपको, अभी मैंने एग्जांपल दिया इस आपको पास कि मिंट का जो प्लांट है, पुदीने का जो प्लांट है, आप उसे सॉइल में प्लांटेड करेंगे तो कुछ दिनों बाद एक न्यू प्लांट उगा होगा। ऐसे ही आप स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट का स्टेम लेंगे और आप उसे सॉइल में प्लांटेड कर देंगे तो वो हॉरिजेंटली मूव होगी। हॉरिजेंटली का मीनिंग ऐसे मूव होगी, लाइन में। ठीक है, लाइन में मूव होगी और एक न्यू प्लांट को ऐसे उगाती चली जाएगी। ठीक है, इसमें यूज ऑफ स्टेम जरूर होता है, ये याद रखना। अब सेकंड इज राइजोम। राइजोम के अंदर जिंजर का, अगर आप जिंजर को ही हम घर में यूज करते हैं ना, अदरक, अगर आप उसे सॉइल में प्लांटेड कर देंगे तो कुछ दिनों बाद उसके नोड्स उगाएगी और वो नोड्स जाकर ऊपर जाकर वर्टिकली ऊपर जाकर एक न्यू प्लांट को ग्रो करेगी। आप देखिए यहाँ इंटरनोड एक क्या बोलते हैं टर्म आती है, वो क्या है देखते हैं। गैप बिटवीन टू नोड्स को, दो नोड्स के बिटवीन जो गैप होता है उसे इंटरनोड्स कहते हैं। थर्ड इज सकर। सकर क्या है? सकर देखिए, बनाना जो प्लांट होता है, अगर आप बनाना प्लांट को देखेंगे जहाँ पर बनाना लगते हैं, आप बनाना के नीचे देखेंगे तो ना उसी के नीचे रूट से ही ऊपर वर्टिकली ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स। ठीक है, यानी कि एक ये प्लांट है बनाने का, देन बनाना एक ये इसके रूट्स हैं, रूट्स से ही ऊपर ऐसे न्यू प्लांट्स आ रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एक प्लांट से ही बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं बनाना के, कभी आपने देखा हो। ठीक है, और फोर्थ इज ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर एग्जांपल है वाटर हाइसेंथिक। वाटर हाइसेंथिक को हम आगे पढ़ेंगे, ये एक वाटर में उगने वाला प्लांट है, इसे हम अच्छे से भूल जाएंगे, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। फिफ्थ इज ट्यूबर। ट्यूबर हम पोटैटो के अंदर देखते हैं, जैसे कि ओल्ड पोटैटो हम प्लांटेड करेंगे सॉइल के अंदर तो उस पोटैटो के ऊपर बर्ड ग्रो करेगी और वो बर्ड ऊपर आएगी, प्लांट से सॉइल से ऊपर आ जाएगी और एक न्यू प्लांट को ग्रो करेगी। सिक्स्थ इज बल्ब। बल्ब के अंदर ओनियन का एग्जाम्पल है। हम देखते हैं ना कि ओनियन जब कुछ दिनों तक ओनियन रखे रहते हैं घर में तो कई बार वो उग आते हैं, मेन बर्ड बीच में से ग्रीन ग्रीन सी बाहर आ जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक ये ओनियन है, ओनियन से बीच में से ग्रीन ग्रीन सी ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो वो मेन बर्ड होती है, वो मेन बर्ड ग्रो करती है ऊपर जाकर और एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है,
अब देखिए लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रोफाइलम, बर्ड्स आर ग्रो ऑन द लीफ, एडवेंटिशियस बर्ड व्हेन द बर्ड्स आर कम इन द कॉन्टैक्ट विद डैम्प सोयल और वाटर दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट. Similarly, adventitious birds arise from knots present on the margins of leaf corner of Bryophyllum. देखिए यहाँ पर आपको ब्रोफाइलम का एक लीफ दिख रहा है. इस लीफ पर आप देख सकते हैं कि एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो हो रही हैं और एक न्यू छोटे छोटे लीव्स बन रहे हैं. ठीक है, अगर ये लीफ या बर्ड्स सोयल और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और ये कांटेक्ट में आएंगे तब ये एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है, न्यू बायरोफाइलम का एक न्यू प्लांट उगाएगा. ठीक है, अब देखते हैं दी एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फ़ायदा क्या है कि फार्मर जो है कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं इसका. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज है टेरर ऑफ बंगाल. इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथिक. इस टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, विच इज़ द वन ऑफ the most invasive weed found growing wherever the standing water. It drains oxygen from the water which leads to death of fishes. ठीक है, देखिए ये एक्वेटिक प्लांट है, पानी में होने वाला प्लांट है. इसका नाम है वाटर हाइसिंथिक और इसको साइंटिफिक नेम इसका एक्रोनोरिया क्रेप्रियस है. विच जो कि खड़ा पानी हो जहाँ पर, जैसे कि तालाब है कहीं पर, उस खड़े हुए स्टैंडिंग वाटर में ये ग्रो कर जाते हैं. अगर वो ग्रो हो चुके हैं तो बहुत जो है उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को वो मार देते हैं. वो किस लिए मार देते हैं? बिकॉज अगर देखिए ये प्लांट ऐसा है कि वो पूरे पानी को कवर कर लेता है. अगर पानी कवर हो जाएगा तो जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, फिशेस रह रही हैं, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? इसी कारण से फिशेस डेथ हो जाती हैं और इसी कारण टेरर ऑफ बंगाल इसका नाम दिया गया है. अब इसको देखिए, वाटर हाइसिंथिक वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर. इसके बहुत ही सुंदर फूल हैं और इसकी शेप ऑफ लीव्स भी बहुत अच्छी हैं. इट इज़ कैन propagate vegetatively at phenomenal rate and separate over the time of water in the short period of time. It is very difficult to get rid of them. देखिए बहुत ही छोटे समय में, थोड़े से समय में ये पूरे वाटर को कवर कर लेते हैं. बहुत तेजी से रेट इसका ग्रो करने का बहुत तेज है और इसको अगर हम निकालने की, इसे ख़त्म करने की, रीड ऑफ करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है. क्योंकि डिफ़िकल्टी है क्योंकि अगर उसमें छोटा सा भी उसका पार्ट रह जाएगा तब फिर वो थोड़े दिनों में फिर से ग्रो हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें दिक्कत होती है. तो आज हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. अगर if you have any doubt then you will comment. I will definitely reply to you.